चलो भाई, तो आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक हम लोग पढ़ना शुरू किए हैं। सबसे पहले आप लोग समझेंगे सिस्टम है क्या। पहले इस सिस्टम को समझेंगे, यहीं से लगातार प्रश्न पहले बनेंगे। ये सिस्टम क्या है? अगर इस सिस्टम की बात करें, देखो हमारे यहाँ जब आज़ादी भी मिली तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा चिंता का विषय रहा था स्वास्थ्य। भारत देश में स्वास्थ्य और कुपोषण ये बहुत बड़ा चिंता का विषय रहा। गांव गांव में कुपोषण का स्तर ऊंचा उठा हुआ था। 60% 65% बच्चे कुपोषित थे। कुपोषण का मतलब उसमें जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी, न्यूट्रिएंट्स की कमी। जितने साल में, जितने उम्र में उनका हाइट जितना होना चाहिए वो हाइट उतना नहीं आ रहा है। या बात करेंगे जितना उनका वजन होना चाहिए वो वजन उनका नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ बुनियादी सुविधाएं नहीं हो पाती थी, उनका कोई देख रेख करने वाला नहीं हो पाता था। कौन बताएगा ये बच्चा कुपोषित है या बच्चा कुपोषित नहीं है? इतना बड़ा कोई सिस्टम नहीं बना हुआ था। जब इतना बड़ा कोई सिस्टम नहीं बना हुआ था, बहुत बड़ा चिंता का विषय था। क्या करें इनका, क्या करें? तो डेफिनेटली लोगों का स्वास्थ्य देखभाल करने का जिम्मेदारी तो डॉक्टर का होता है। जो कोई कुछ कर सकता है, कौन कर सकता है इसके मामले में? डॉक्टर। तो अब डॉक्टर की बात आए तो डॉक्टर तो अपने आप में बहुत बड़ा फिर पढ़ाई हो गया। कोई आदमी 12वीं के बाद MBBS की तैयारी करेगा, एग्जाम क्रैक करेगा, MBBS बनेगा, और उसके बाद अच्छा उसको पढ़ा लिखा भी दिए, MBBS बना दिया, क्या गारंटी कि गवर्नमेंट सर्वेंट बनेगा? गवर्नमेंट को कोई भी डॉक्टर अपना प्राइवेट क्लिनिक खोलता है आजकल, गवर्नमेंट वाला तो कई बार वैकेंसी निकालता है, भर नहीं रहा है। तो मेरे कहने का मतलब बहुत बड़ा चिंता का विषय बना। WHO ने कहा है पूरे विश्व में कहीं पे भी 1000 का यदि पॉपुलेशन है तो 1000 के पीछे एक डॉक्टर होना चाहिए। हर जगह, चाहे वो अमेरिका की बात हो, भारत कहीं पे भी, हर 1000 के पॉपुलेशन में एक मिनिमम डॉक्टर होना चाहिए। अगर 1000 इसके डॉक्टर की बात करें, भारत की स्थिति यह है कि 1800 में एक है। बहुत बुरी स्थिति में है स्वास्थ्य के मामले में भारत। हमारे यहाँ 1800 में एक डॉक्टर है। बहुत बड़ा चिंता का विषय। एक तो ढंग से डॉक्टर नहीं जो ट्रीटमेंट करते हैं, तो लोगों का देखभाल करने वाला डॉक्टर कहाँ से लाओगे जो सिर्फ आपका देखभाल कर सके, आपके बारे में जानकारी रख सके, आप क्या हो, कितने कुपोषित हो, आपको अभी क्या देने की जरूरत है। ऐसा नहीं है जान भी गई कोई कुपोषित है तो उनके पास आप हर महीने जाकर उनसे बात कर सको, ऐसा डॉक्टर कहाँ से लाओगे? तो बहुत बड़ा सिस्टम बनाने की बात आई तो जबरदस्त विचार पैदा किया इंदिरा गांधी ने। उनके समय का ये विचार है कि मान लो जाए ये एक गांव है, ये एक गांव है, इस गांव में आबादी वाला क्षेत्र है, मान लो जाए 600 का आबादी है। तो अगर एक 600 का आबादी है तो यहां पे आप आंगनबाड़ी स्थापित कर दो, कार्यकर्ता पैदा करो। क्या पैदा करो? यहां पे कार्यकर्ता। यहां पे आबादी है, 600 लोग यहां रहते हैं, तो इनके जगह में कार्यकर्ता पैदा करो। ये कार्यकर्ता आएगा, और एक कार्यकर्ता का जिम्मेदारी क्या रहेगा? दो बातें, एक मैं बात कर रहा हूं महिला और एक मैं बात कर रहा हूं बाल, महिला एवं बाल। महिलाओं के और बच्चों के विकास के लिए काम करेगा वो कार्यकर्ता ही है। वो कोई बहुत बड़ा गवर्नमेंट जॉब नहीं हो, बहुत बड़ा क्या गवर्नमेंट जॉब ही नहीं हो। एक कार्यकर्ता पैदा करो बोले, और एक कार्यकर्ता का काम क्या है? बस सबसे पहला काम तो बोला गया लिस्ट बनाओ, सबसे जाकर बात करो। कार्यकर्ता इससे बात करो, इससे बात करो, इसके घर में जाओ और उनसे बात करो, आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, आपके यहाँ क्या है, उसके उम्र के हिसाब से उसके बच्चों का वजन तौलो। आपको पता होना चाहिए आपके गांव में कितने महिला अभी गर्भवती है, गर्भावस्था में है, उनकी किस प्रकार उनको ज्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ये बात आपको पता होना चाहिए। इस बात के लिए बोला गया कि आप कार्यकर्ता पैदा करो, और ऐसे ही किया गया। महिला बाल विकास विभाग के द्वारा 2 अक्टूबर 1975 को एक जबरदस्त कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी दिन से। और ये जो कार्यकर्ता है इसी को कहा गया आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। क्या कहा गया? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कहा गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। आंगनबाड़ी इंग्लिश में बोलोगे कोर्टयार्ड कहा जाता है। वैसे शब्द इंग्लिश में भी, इंग्लिश के बुक में भी आंगनबाड़ी लिखा जाता है। कई लोग अगर ट्रांसलेट करोगे कोर्टयार्ड लिखाएगा, आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनाए गए। फिक्स मैं बताऊंगा कि कितने संख्या में, उदाहरण प्रस्तुत किया। एक कार्यकर्ता का काम क्या रहेगा? कार्यकर्ता का एक ही काम रहेगा, बच्चों का लिस्ट बनाना कि गांव में कितने बच्चे हैं, और अलग अलग लिस्ट बनाओ। 0 से 3 साल के कितने बच्चे हैं ये लिस्ट बनाओ, 3 से 6 साल के कितने बच्चे हैं ये बताओ, गर्भवती कितने महिलाएं हैं इनका लिस्ट बनाओ। बाद में बोला गया इनमें से कितने बच्चे कुपोषित हैं इनका लिस्ट बनाओ, पूरा लिस्ट बनाओ। बोले कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कार्यकर्ता लिस्ट बनाएंगे।
अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है, अगर ये गांव में रहने वाले लोगों को ही ये कार्यकर्ता बना दोगे तो उनको गांव के लोगों से बात करने में परेशानी भी नहीं होगा, कम्युनिकेट करने में परेशानी नहीं होगा, गांव का ही है। अच्छा, गांव का ही कोई आपके घर आ गए तो आप सम्मान पूर्वक उसको घर में बैठाओगे, क्योंकि आप उससे जानते हो, आपके लिए अनजान नहीं है, आप उसको पूरी जानकारी देने में आप डरोगे भी नहीं, आप पूरी जानकारी दोगे उनको। तो बोला गया तो बहुत अच्छा सिस्टम है। एक डॉक्टर रायपुर से एक गांव में जाएगा और बात करेगा तो डॉक्टर को हो सकता है कौन है ना कौन कोई जानकारी नहीं देगा, अपने घर अंदर घुसने नहीं देगा, तो उसको बोले उसकी गांव स्थानीय लोगों को बनाओ, बाहरी लोगों को मत बनाओ, गांव के ही लोगों को कार्यकर्ता बनाओ। यही से जन्म हुआ आंगनबाड़ी का और ये बने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और देश भर में मुहिम शुरू हुआ। हर जगह याद रखेंगे, यह आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता शब्द है यह केंद्र सरकार की देन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसके अधीन है ये? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को जन्म हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन है, भारत सरकार की देन है, भारत सरकार की देन है। ये डेटा लगभग आगे पीछे आते रहता है। अगर मैं आज पूरे इंडिया में बात करूं, इंडिया की बात करूं तो लगभग 16 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। कितने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है? 16 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है इंडिया में। और अब मैं बहुत महत्वपूर्ण डेटा लिखने वाला हूं और उसी को याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ में कितने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है? तो याद रखेंगे 52,474। कितने हैं? 52,474, 52,474 इतने आंगनबाड़ी। ये सर्वे रिपोर्ट है, एग्जैक्ट डेटा है। पहले बात तो इसी डेटा को याद करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं से प्रश्न उठेंगे। जब मैं सर्वे रिपोर्ट लेने बोला हूं, ये सब डेटा वहां पे आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आज वर्तमान में छत्तीसगढ़ में इतने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत बड़ा सिस्टम बना दिया। अच्छा चलो, अब हुआ क्या, एक गांव में ऐसा नहीं एक ही कार्यकर्ता होंगे, एक ही कार्यकर्ता नहीं होंगे, हो सकता है 4 कार्यकर्ता हो गए, यहां पे भी एक कार्यकर्ता हो गए, ये भी एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ये है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ये है, यहां पे भी एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यहां पे है, 3-4 हो गए। अब देखो क्या होता क्या जा रहा है, ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यहां पे बन गए, एक इस गांव का भी आंगनबाड़ी, ये बहुत सारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो गए। ये लोग रिपोर्ट बना लिए, पता चल गया बहुत सारे रिपोर्ट। अभी मैं कार्य एक तो लिखाऊंगा, क्या काम रहेगा उसका। काम में क्या बात करूं? काम में बस एक ही बात याद रखेंगे, इनका एक सबसे पहला काम महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य का देखभाल करना। क्या करना है? देखभाल। महिलाओं का स्वास्थ्य क्या है? कहीं एनीमिया पीड़ित तो नहीं है महिला? गर्भावस्था में ठीक ठाक पोषण आहार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? उनके गर्भावस्था में उनका वजन बराबर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? बच्चा पैदा हुआ है, उम्र के साथ वजन बढ़ रहा है या नहीं? बच्चों के स्वास्थ्य का देखभाल करना इन कार्यकर्ता का काम रहेगा। साथ ही साथ जो किशोरी लड़कियां हैं, जब वो किशोरावस्था में आए, उनमें हार्मोनल चेंजेस आए, तो उस समय उनको बताना कि आपके शरीर में ऐसे हार्मोनल चेंजेस जरूर आएंगे, ये समय है, वो डरे ना, उनको सलाह दो। साथ ही साथ परिवार नियोजन कार्यक्रम समझाओ गांव वाले लोगों को, परिवार नियोजन अपनाओ। 75 में क्या होता था? 10 भाई बहन, 12 भाई बहन, 13 भाई बहन। एक्चुअली परिवार नियोजन कार्यक्रम नहीं अपनाते थे लोग। जनसंख्या क्या होता था पहले, इतनी सारी सुविधाएं नहीं देना होता था। पढ़ाई, बच्चा मतलब ऐसा है पैदा हो गया जिएगा ही वो, कोई ज्यादा सुविधा नहीं देना होता था पहले एक बच्चे को। एकदम स्पेशल पढ़ाई में ध्यान नहीं देना है, घर में जो बढ़ रहा है वही खाना है, दुकान तो होता ही नहीं था उस समय, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं, जैसा चलना है चलना है, 16-17 साल में शादी कर ही देना है। तो मेरे कहने का मतलब है परिवार नियोजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा चिंता था उस समय। मैं इंदिरा गांधी के टाइम में नसबंदी कार्यक्रम बहुत बताता हूँ आप लोगों को, इसीलिए उन्होंने बोला परिवार नियोजन से संबंधित सलाह दो उन लोगों को, घर घर जाकर। कार्य एक ठो लिखवाऊंगा ना, क्योंकि इसी में से पूछा जाएगा इनमें से कौन सा कार्य नहीं है, दे देगा आप लोगों को। तो ये सब कार्य लोगों को सलाह देना, गर्भावस्था में हो तो आपको बताना क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, बराबर आपको किस प्रकार के प्रोग्राम देखे जाने चाहिए, किस प्रकार के टीवी में प्रोग्राम नहीं देखे जाने चाहिए, कैसे आपको काम करना है कैसे काम नहीं करना है, इन सब से संबंधित सलाह लेने और देने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का जन्म हुआ। और बहुत जबरदस्त सिस्टम। और याद रखना है जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है यह कोई शासकीय सेवक नहीं होते हैं, सर एक क्या होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं। और जब सरकारी सेवक इस प्रकार से काम करने लगे, डेफिनेटली इन लोग काम जैसे भी काम कर रहे हैं
ये बहुत सारे अलग गांव, गांव नंबर 1, गांव नंबर 2, गांव नंबर 3, गांव नंबर 4, गांव नंबर 5। अब इन सब में कार्यकर्ता हैं, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ 6, ऐसे कार्यकर्ता हैं सब जगह। गांव के साइज के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से कार्यकर्ता होते हैं। कैसे होते हैं इसको मैं अभी बताऊंगा। तो बोला गया इन्हीं कार्यकर्ताओं के देख रेख के लिए पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जाती है, जिसका पोस्ट आया हुआ है। आप ये जो पर्यवेक्षक या मैं सुपरवाइजर कह रहा हूं, ये सुपरवाइज करेगा इन कार्यकर्ता लोगों को, इन कार्यकर्ता लोगों को सुपरवाइज करेंगे। बराबर इन लोग अपने फाइल को मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इनको बराबर रेडी टू ईट दिया जाता है बांटने के लिए, कार्यकर्ता लोग बांट रहे हैं या नहीं बांट रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो इस गांव में कुपोषण का दर अभी भी उच्च बना हुआ है, कुपोषण स्तर में सुधार नहीं है। इन सब को सुपरवाइज करने के लिए पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जा रही है। अगर पर्यवेक्षक की बात करो तो एक पर्यवेक्षक में के अंतर्गत लगभग 40 से 50, सब अलग अलग है, अलग अलग राज्यों में अलग है, कोई फिक्स नहीं है। 40 से 50 कम से कम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होते हैं और पर्यवेक्षक का काम होता है उनको सुपरवाइज करना। ये एक गवर्नमेंट सेवक होते हैं पर्यवेक्षक। बात समझ में आया? आपको जहां की जिम्मेदारी दे दी जाएगी उस क्षेत्र में आप इसी चीज को मॉनिटर करोगे, उनके द्वारा काम किया जा रहा है नहीं कर रहा है, उन लोगों को ट्रेनिंग दोगे आप बीच बीच में। सरकार के द्वारा फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना आया, तो आप क्या करोगे, एक दिन बढ़िया मीटिंग रखोगे, सभी कार्यकर्ता को बुलाओगे और आपका काम रहेगा आप उनको क्या करोगे, ट्रेनिंग। और एक पर्यवेक्षक कहां से ट्रेनिंग लेकर आई है, परियोजना अधिकारी से। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत परियोजना जिला परियोजना अधिकारी CGPSC के माध्यम से पोस्ट भरा जाता है। ग्रेड 2 लेवल का पोस्ट है, बहुत ही जबरदस्त पोस्ट होता है, असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल का पोस्ट होता है वो, जिला परियोजना अधिकारी। चलो मैं अभी समझाना चाह रहा था आपको। सबसे पहले मैंने आज शब्द शुरू किया आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, यहां से शुरू किया, ये समझ में आया क्या, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। इससे नीचे एक पोस्ट और होते जो मैडम ने कहा, उसका नाम है आंगनबाड़ी सहायिका। आंगनबाड़ी सहायिका एक्चुअल में जन्म यहां से हुआ है, इनकी सहायता करने के लिए आंगनबाड़ी सहायिका। अभी बताऊंगा आंगनबाड़ी में खाना वाना बनाया जाता है, बच्चों के लोग के लिए गर्म पके भोजन दिया जाता है, तो वो सब बनाने और खिलाने का काम इनका रहेगा, रिकॉर्ड बनाने का काम इनका रहेगा, पूरा फाइल मेंटेन करते कौन, कार्यकर्ता। बहुत सारे जब ऐसे अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या लगभग अगर 40 के आसपास हो जाए तो इस पर्टिकुलर क्षेत्र में एक पोस्ट सृजित कर दिया गया है जिसका नाम है आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक। क्या है, पर्यवेक्षक मतलब सुपरवाइजर, पर्यवेक्षक सुपरवाइजर, सुपरवाइज करना। उन 40 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लोग ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसको सुपरवाइज करना। इसके ऊपर अगर आप जाओगे जिला बाल विकास अधिकारी आ जाता है, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी का पोस्ट आ जाता है, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी का पोस्ट आ जाता है। यहां से डायरेक्टर लेवल का पोस्ट शुरू हो जाता है जो CGPSC के माध्यम से भरे जाते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा पूरा का सिस्टम है। आपका जो वैकेंसी है कुछ इस प्रकार, इस पोस्ट के लिए बहुत ही अच्छा पोस्ट है। आपको सुपरवाइज करना है और समय समय पर ट्रेनिंग देना है, सिर्फ सुपरवाइज नहीं करना है ना, ट्रेनिंग भी देते रहना। कोई भी नया योजना आया उसका लोगों को ट्रेनिंग देना है, सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लोग को ट्रेनिंग देना है। नहीं, मिनिस्टर नहीं आते, आपके सचिव लेवल के पोस्ट आएंगे। जिला अधिकारी के बाद कैसे सीधा मिनिस्टर बैठ जाएगा, सेक्रेटरी कहाँ जाएगा, IAS अधिकारी लोग बैठाओगे पहले, CGPSC के ऊपर सीधा मिनिस्टर नहीं होते, सीधा है। ठीक है, चलो एक बार अगर मैं खुद हायरार्ची को समझकर समझा दूंगा और क्या क्या होता है वो बात अलग है, बीच बीच में और छोटे छोटे पद बना दिए जाते हैं इससे ऐसा करके, लेकिन ये आप समझेंगे ये सिस्टम होता है। कार्यकर्ता समझ में आए, पक्का? चलो भाई, तो लिखेंगे ये 2 अक्टूबर लिखे, क्या है ये वाला डेटा लिख लेना आप लोग, ये डेटा लिख लिए, लिखेंगे। अगला पहला पॉइंट लिखेंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कार्य। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कार्य, जो कार्य रहते हैं उनका क्या है। पहले कार्य में एक हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे अपने क्षेत्र में महिलाओं एवं बच्चों का स्वास्थ्य देखभाल करना।
महिलाओं एवं बच्चों का स्वास्थ्य देखभाल करना। और महिला एवं बच्चों बोला ना तो याद रखना महिला एवं बच्चा है, पुरुष बीमार हो गया ना उसका ठेका आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नहीं लेते हैं। महिला बच्चे मतलब महिला और बच्चे, सिर्फ और सिर्फ याद रखेंगे। छोटे छोटे ऐसे प्रश्न में आपको उलझाने की कोशिश करेंगे, समझ, महिला और बच्चे मतलब बच्चा। ठीक, चलो बच्चे का भी एज लिमिट आपको पढ़ाते पढ़ाते समझ में आएगा किस एज तक के बच्चों के लिए ऐसा काम किया जाता है। महिलाओं की कोई एज लिमिट नहीं है, हाँ काम करना। एक पॉइंट और इसी में लिखेंगे, यह भारतीय लोक स्वास्थ्य का हिस्सा माना गया है। क्या माना गया इसको? भारतीय लोक स्वास्थ्य का हिस्सा माना गया है। भारतीय लोक स्वास्थ्य का हिस्सा माना गया है, इसका मतलब क्या है? मैंने बोला इसको भारतीय लोक स्वास्थ्य का हिस्सा माना गया है, इसका मतलब मैंने कहानी वहीं से शुरुआत किया। एक्चुअल में लोगों के स्वास्थ्य देखभाल करने के लिए मैंने बोला 1000 में एक डॉक्टर होने चाहिए। स्थिति ये है हमारे पास आज 1800 में एक डॉक्टर है। उसके बाद हर बच्चों से, गांव के बच्चे और महिलाओं से बात करने की बात कर रहे हैं, तब तो और मुश्किल है। इसीलिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम नहीं होने के कारण ये वाला काम किया गया, इसे भारतीय लोक स्वास्थ्य का हिस्सा माना जाता है। तो अब कार्य में कार्य नंबर 1 लिखते जाएंगे। कार्य नंबर 1 लिखेंगे पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराना। पूरक पोषण आहार, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराना, पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराना। तो इसका मतलब क्या है? पूरक पोषण आहार मतलब खाना तो सब खा रहे हैं, है ना, डेफिनेटली सब खाते हैं, लेकिन उस खाने में क्या प्रॉपर आयरन मिला हुआ है? जो प्रोटीन मिलना चाहिए वो मिला हुआ है क्या? जो न्यूट्रिशन मिला हुआ है वो मिला हुआ है क्या? नहीं मिला हुआ है। इसीलिए एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री हमको भोजन का जरूरत पड़ता है। इसीलिए बोला गया है सप्लीमेंट्री आहार के साथ साथ पूरक पोषण आहार। सप्लीमेंट्री, अब होता क्या है, किसी किसी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है, लड़कियों के साथ बहुत इशू आता है, आयरन की कमी हो जाता है। जब आप ब्लड रिपोर्ट लेकर आते हैं तो डेफिनेटली उसमें जो ब्लड काउंट होता है, हीमोग्लोबिन 8-9 तक भी पहुंच जाता है, तो आपके शरीर में उसकी कमी है। तो बोला जाता है आप पालक ज़्यादा खाइए, आप आयरन की बढ़ोतरी होगी, भाजी वाली चीज़ें ज़्यादा खाना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब ऐसी, या तो टेबलेट आ जाता है सीधा, टेबलेट खाओ, है ना, हीमोग्लोबिन बढ़ाओ, तो ऐसा भी होता है। तो वैसे खाने के माध्यम से कैसे? तो बराबर पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराना, काम नंबर 1। अगला लिखेंगे काम नंबर 2, स्कूल पूर्व शिक्षा उपलब्ध कराना। स्कूल पूर्व शिक्षा, स्कूल पूर्व शिक्षा मतलब क्या है? देखो बच्चा स्कूल जाता है फर्स्ट क्लास में, भारतीय नियम में यही है। कब स्कूल जाता है? फर्स्ट क्लास में। तो पहले तो वो स्कूल जाएगा ही जाएगा, लेकिन उससे पहले उनको आंगनबाड़ी भेजा जाता है। गांव में क्या चलता है? शहरों में PP1 PP2, और अब तो शुरू हो गया नर्सरी, प्ले स्कूल। कितने साल में बुला लेते हैं? कुछ दिन ऐसा हो गया आप बच्चा पैदा करो पूरा हम देख लेंगे। बच्चा 6 महीने का होगा बुला लेंगे, हाँ वो देखो ऐसा तो हाल है। प्राइवेट स्कूल वाले भी, जैसे मैं कोई PP1 PP2 नहीं पढ़ाऊं, आंगनबाड़ी पढ़ा 2 साल, सीधा फर्स्ट क्लास में एडमिशन। पहले गांव में ऐसे ही चलता था, आज भी चलता है, वहां PP1 PP2 का कॉन्सेप्ट नहीं होता था, है ना, चलता है। तो सरकार भी बोलता है कि स्कूल जाने से पहले उनको जो पूर्व शिक्षा होता है, खेल खेल में कुछ सिखाना, खेल के माध्यम से कुछ सिखाना, या बच्चों को थोड़ा सा शारीरिक रूप से मजबूत कराने के लिए व्यायाम वगैरह करवाया जाता है आंगनबाड़ी में। और आंगनबाड़ी में शिक्षा के साथ साथ बराबर उनको वजन नापते रहते हैं, और वजन नाप कर उनको खाना पीना देते रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, माँ बाप उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, एक तो काम वगैरह करना रहता है, वो अपने पेट भरने के व्यवस्था में ही बेचारे दिन रात लगे रहते हैं। बच्चे को कितना ध्यान दे पाएंगे? बच्चे को ज़्यादा ध्यान देंगे तो डेफिनेटली वो अपना काम नहीं कर पाएंगे। बच्चे को बोलेंगे इसको ये खाना देने की ज़रूरत है, पहले तो सामान्य खाना नहीं खा पा रहे हैं, वो एक्स्ट्रा खाना कहाँ से खिलाएंगे? तो सरकार बोला है हम उसका ध्यान रखेंगे। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का दूसरा काम क्या बोला मैंने? स्कूल पूर्व शिक्षा, कुछ कुछ खेल खेल में सिखाना। एक और लिखेंगे पोषक आहार उपलब्ध कराना। अगला लिखेंगे पोषक आहार उपलब्ध कराना। इसी में रेडी टू ईट कार्यक्रम पढ़ेंगे हम लोग, पोषक आहार उपलब्ध कराना। अगला लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित परिवारों को जानकारी देना। स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित, स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित परिवारों को जानकारी देना। यह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का काम क्या रहता है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का काम रहता है घर में जाना, और घर में फॉर एग्जांपल कोई गर्भवती महिला है,
कोई गर्भवती महिला है तो उसको कुछ ना कुछ जानकारी देना, सलाह देना। आप गर्भवती हो, पहला माह चल रहा है, तो आपको खाने को कुछ इस प्रकार खाने चाहिए, जो भी उनके सलाह रहते होंगे। आपको ज़्यादा वजन वाला काम नहीं करना है, झुक के काम नहीं करना है, जो भी उनको सलाह देते होंगे। जैसे किसी को बोलते हैं गर्भवती होने के दौरान खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, बच्चे को उससे डायरेक्ट तरीके से प्रभाव पड़ता है, तो उनको वो सब जानकारी देना ताकि वो अपना ध्यान रख सके। काम तो करेंगे ही गरीब लोग, लेकिन ध्यानपूर्वक काम करें। तो एक घर में जाकर सलाह देना, और जैसे ही उनको पता चलता है वास्तविकता में कोई महिला गर्भवती है, उन लोग जाते हैं, उनका रिकॉर्ड बनाते हैं, और हर 15 दिन में, हर एक महीने में जो भी उनको सजेशन दिया जाता है वैसा वैसा उन लोग काम करते रहते हैं, सलाह देते हैं। वजन नहीं बढ़ते रहता, पूरा पोषण आहार देना शुरू कर देते हैं। तो ये परिवारों को क्या देना, जानकारी। या एक लाइन और लिख लो, परिवार नियोजन से संबंधित जानकारी देना। परिवार नियोजन से संबंधित जानकारी देना, इसका मतलब क्या हुआ, पता चला किसी परिवार में हमारे यहाँ भारत देश में गरीबी, जब गरीबी पढ़ाया जाता है तो सबसे पहला लाइन गरीबी का कारण क्या है, जनसंख्या। और आप देखते भी हो जी, जिस घर में बहुत सारे बच्चे रहते हो बहुत जल्दी डेवलप नहीं कर पाते हो, परिवार विकसित नहीं हो पाते, क्योंकि आपका व्यक्तिगत विकास नहीं होगा। आपने जितने पैदा किए उनका विकास भी तो करना है, तो व्यक्तिगत विकास रुक जाता है, ढंग से शिक्षा नहीं मिल पाता, ढंग से खाना नहीं मिल पाता, बुनियादी सुविधा नहीं मिल पाता। तो इसीलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परिवार नियोजन। तो परिवार नियोजन से संबंधित बात बताओ, है ना। वो बात अलग है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लोग बताने जाते हैं तो हर कोई ये सुनना चाहे या ना सुनना चाहे उनकी मर्जी होती है ना। लेकिन स्थानीय लोग गए हैं, गांव के ही महिलाएं हैं, तो सब सुनते हैं। इसीलिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वहीं का जन्म बोला गया, वहीं के ही लोगों को कार्यकर्ता बना दो, इसी मोहल्ले के लोगों को कार्यकर्ता बना दो, ऐसा है, ठीक है। और लिखेंगे किशोरी बालिकाओं को शिक्षित करना। किशोरी बालिकाओं को, टीनेजर्स जो लड़कियां होती हैं जिनमें, है ना, समय के साथ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो उनको शिक्षित करना। आप अब बड़े हो गए हो, आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस आएंगे, तो उनको पढ़ाना। तो उनको किशोरी बालिकाओं को शिक्षित करना उनका काम रहता है। बच्चों में विकलांगता को पहचानना। बच्चों में विकलांगता को पहचानना कि बच्चे ऐसा तो नहीं है कि थोड़ा सा देख नहीं पा रहा है बच्चा, या हो सकता है कहीं मानसिक रूप से थोड़ा सा सुन नहीं पा रहा है बच्चा, इधर से नहीं सुन रहा है, इधर से सुन रहा है, तो लोग उनको सुना कर देखते हैं, बराबर सुन रहा है नहीं, दिखा कर चेक करते हैं। तो अच्छा, समय से पहले अगर विकलांगता को पहचान लिया जाए तो हो सकता है उसको दूर करने का भी कोशिश किया जा सकता है। हाथ पैर बराबर उनके देखते रहना है, कहीं पर कोई विकलांगता तो नहीं है। ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के बहुत महत्वपूर्ण कार्य रहते हैं। अगला लिखेंगे, बच्चे के विकास के लिए माता पिता को शिक्षित करना। बच्चे के विकास के लिए माता पिता को शिक्षित करना। ये तो मैं बोलता हूँ ये बहुत बड़ा ट्रेनिंग है। हर माँ बाप बनने से पहले तो मैं बोलता हूँ 6 महीने के एक तो अनिवार्य कोर्स करवा देना चाहिए। जैसे अभी क्या होता है हमारे यहाँ, बच्चा कोई नुकसान पहुँचा दिया, माँ बाप क्या करते हैं, पहले दाएं दाएं दिए, उसके बाद सब बोले ऐसा क्यों किया तुमने, है ना। तो वही चीज़ समझाया जाता है, एक्चुअली कार्यकर्ता लोग यही समझाते हैं। इस तरीके से आप उसको नहीं समझाएंगे, आप उसको समझाएंगे इससे क्या सही क्या गलत, खेल खेल में समझाने की कोशिश करें। तो लोग बढ़िया कहानी बना कर देते हैं कि किस समय बच्चों से कैसा रिएक्ट करना है, बच्चों के सामने क्या करना है, गाली गलौज नहीं करना है ना, कोई लड़ाई झगड़े वाली एक्टिविटी नहीं करना है, तोड़ फोड़ वाला एक्टिविटी नहीं करना है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों के विकास के लिए सबसे पहले तो माँ बाप को शिक्षित करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये इतने सारे काम हैं एग्जैक्टली, और 2 कॉपी याद करोगे इसको, क्लियर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट टू पॉइंट याद करोगे। इसमें से कोई एक्स्ट्रा काम आप, उसमें से इतना ही काम डिसाइड किया गया है जो एग्जैक्टली मैंने लिखा दिया, क्लियर है। और मैं बार बार बोलता हूँ महिला और बालक मतलब महिला और बालक। चलो भाई, हाँ बोलिए, किसको देते होंगे, कौन ट्रेनिंग देते हैं, हाँ बिल्कुल ये ट्रेनिंग, चालीस कार्यकर्ता, हाँ, उससे पहले कार्यकर्ता लोग को पर्यवेक्षक, हाँ नहीं पहले 40 खोज के थोड़ी ना लाना है,
ऐसे नहीं कहा मैंने कि पहले 40 खोज के जाओ तब आपको एक सुपरवाइजर देंगे, नियम ऐसा नहीं है। मतलब 40 कार्यकर्ताओं में एक सुपरवाइजर होता है और 40 के 40 एक साथ थोड़ी ना आएंगे, सब पहले से बने हुए हैं। 40 मान लो जाए ये अलग अलग गांव से 40 हैं, इसको सुपरवाइज करने के लिए एक नियुक्त कर दिए। ये एक साथ आएंगे जाएंगे थोड़ी ना, हो सकता है इनका पोस्ट खाली हो गया, इनके जगह में नए को अपॉइंट किया गया, अब नए को पूरा ट्रेनिंग देना पड़ेगा, तो इसको ट्रेनिंग देने का काम किसका रहेगा? पर्यवेक्षक। ऐसा है, बिना ट्रेनिंग के वैसे उनको क्या करोगे उनके घर भेज कर? अच्छा भेजेगा कौन? ट्रेनिंग ही नहीं पूरा हुआ है तो ट्रेनिंग के बगैर आप क्या बात करोगे? आपको पता ही नहीं क्या क्या बात करना है, क्या उनको सलाह देना है, कितने ग्राम पोषण आहार देना है, रेडी टू ईट में एक्चुअल कितना ग्राम है, चना कितना ग्राम देना है, सबका ग्राम डिसाइड है। चना दोगे तो अलग, रोटी दोगे तो अलग, चावल दोगे तो अलग, सबका ग्राम डिसाइड रहता है किसको कितना देना है। हाँ अभी शुरू कर रहा हूं, पूरे का पूरा बाल विकास एक ही दिन मत पूछ डालो। हाँ हाँ बोलो, आपको जाना है? बिल्कुल, मैं मना नहीं करता। 12:30 तक चलेगा, ठीक है? 12:30 तक चलेगा क्लास, ठीक है? चलो इधर ध्यान दो। अब इनका प्रश्न था यामिनी का, कितने कार्यकर्ता होते? चलो उसी को पहले पढ़ लेते हैं। अगर हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की बात करें तो ये फिक्स कर दिया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की संख्या के बारे में हम बात करते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की संख्या के बारे में तो देखो, अगर इनकी संख्या के बारे में बात करें तो सबसे पहला हम बात करते हैं सामान्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में। सामान्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में। अच्छा ये बात जानते हो ना, ये जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में होता है। मतलब ऐसा तो दिमाग में नहीं चल रहा होगा ना सिर्फ गांव में होता होगा, शहर में भी आपको आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मिलेंगे। सामान्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में, सामान्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की बात करें तो मैं लिस्ट बनाते जा रहा हूं, ध्यान से सुनते जाएंगे। अगर कहीं पे जनसंख्या अगर 400 है, मिनिमम 400 और अधिकतम कितना है 800, 400 से 800, तो कितना रहेगा? एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। कितने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता? एक। यदि किसी गांव की जनसंख्या मिनिमम 800 है और लगभग ये कहां तक है? 1600 तक है। कितने तक है? 1600। तो डेफिनेटली ऊपर वाले फार्मूले के आधार पर कितने होंगे? वहां पे 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होंगे, 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। किसी गांव में यदि जनसंख्या 1600 से 2400 है, 1600 से 2400 है, तो वहां पे कितने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता? 3। ऐसे डिसाइड होते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो ये एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का लिस्ट हो गया। इसी में अगर हम बात करेंगे, अगर ये जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यह कोई दूरस्थ या आदिवासी या पहाड़ी क्षेत्रों में है, पहाड़ी क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, या हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, तो कह दिया गया है कि आप 300 से लेकर 800 में एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रख सकते हैं। आदिवासी अंचल में होता क्या है? गांव दूर दूर होते हैं या गांव में जनसंख्या कम होता है, तो बोला गया 400 में एक नहीं रखना, आप 300 में भी एक रख सकते हो। मतलब 300 से 800 में आप एक रख सकते हैं। हाँ, फिर गणित आपका वही शुरू होगा। 800 से 1600 में फिर कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। 1600 में 2400 में कितने हो जाएंगे? वहां पे भी 3। लेकिन बोला गया है जो 400 से स्टार्ट हो रहा है जनसंख्या, ग्रामीण मतलब आप याद करेंगे पहाड़ी क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में, दूरस्थ क्षेत्रों में आप 300 से शुरू होगा तो एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रख सकते हैं। लाइन समझ में आया कि नहीं आया? ये संख्या आप याद रखेंगे, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा चलो, ये तो हो गया आंगनबाड़ी के बारे में। अब मैं बात करता हूं मिनी आंगनबाड़ी। किसके बारे में? मिनी आंगनबाड़ी। सुने हो जी? नहीं सुने हो? अब तो सुनो। मिनी आंगनबाड़ी भी होता है, आंगनबाड़ी भी होता है और मिनी आंगनबाड़ी भी बनाया जाता है।
अगर मिनी आंगनबाड़ी की बात करूं तो सबसे पहले मैं सामान्य क्षेत्र की बात करता हूं। ये लो भाई, मैं सबसे पहले सामान्य क्षेत्र की बात करूंगा। अच्छा, अगर सामान्य क्षेत्रों में मैं बात करूंगा तो सामान्य क्षेत्रों में बोला गया है, सामान्य क्षेत्रों में बोला गया है 150 से 400 में। क्या बोला गया है? 150 में से 400। मतलब समझिएगा, यदि कहीं पे जनसंख्या, किसी गांव की जनसंख्या कम से कम 150 है और 150 से 400 तक है, तो डेफिनेटली वहां पे क्या बनाया जाएगा? एक मिनी आंगनबाड़ी। क्या बनाया जाएगा? एक मिनी आंगनबाड़ी। अच्छा, 400 से ज्यादा हुआ तो क्या होगा? वो तो आंगनबाड़ी ही बन जाएगा। 400 से ज्यादा में आंगनबाड़ी बन जाएगा, लेकिन 400 से कम है। हाँ, लेकिन आपके माइंड में आएगा सर, अगर किसी गांव की जनसंख्या 150 से ही कम है, हो सकता है किसी गांव में कितने लोग हैं? 100, तो बोला गया है ऐसे जगहों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नहीं रखे जा सकते। उनको दूसरे तरीके से, दूसरे गांव से जोड़कर उनको माना जाएगा, और 150 की जनसंख्या में गांव बनता भी नहीं, वो दूसरे गांव के साथ मर्ज रहता है। क्लियर है? तो हाँ, लेकिन ऐसा हो कि अगर कोई ऐसा गांव जो दूरस्थ हो, दूर में हो, या ऐसा गांव जो आदिवासी क्षेत्रों में हो, ऐसा गांव जो आदिवासी क्षेत्रों में हो, या ऐसा कोई गांव जो पहाड़ी क्षेत्रों में हो, और वहां पे जो जनसंख्या है, उस गांव की जनसंख्या यदि 150 से लेकर 300 तक है, 150 से लेकर 300 तक है, तो बोला गया है वहां पे एक मिनी आंगनबाड़ी होगा। बात समझ में आया कुछ? 150 से लेकर कहां तक है? 300, तो वहां पे क्या होगा? एक मिनी आंगनबाड़ी होगा। कुछ इस प्रकार का बढ़िया सिस्टम बना है। जो मैं बोल रहा हूं समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, पूरी महिला बच्चा नहीं खोजना है उसमें, पूरा जनसंख्या। ठीक है? हाँ, ये बहुत बढ़िया प्रश्न था। ये महिला या बच्चों का संख्या नहीं बताया, मैं उस गांव का आबादी बोला, सब शामिल होंगे। क्लियर है? ऐसा है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से एक आध प्रश्न आने के चांस बहुत ज्यादा है कि पहले तो आंगनबाड़ी कितने में क्या होते हैं, ये बात याद रखेंगे। तो इतना आप जान गए, या तो मिनी आंगनबाड़ी होगा या तो आंगनबाड़ी होगा। और इसी आंगनबाड़ियों के देख रेख के लिए आपको एक पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त करने के लिए पद निकाला गया है। क्लियर है? तो अभी तक के क्लास में मैंने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया ओवरऑल कि आंगनबाड़ी क्या है, क्या क्या काम है। ठीक है? कल से मैं 1 बाय 1 एक एक करके योजना पढ़ाना शुरू कर दूंगा। ध्यान से पढ़ेंगे, योजनाओं से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। अधिनियम से कम प्रश्न आएंगे, 40 जो क्वेश्चन आना है उसमें से अधिनियम से हार्डली 10 क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन योजना से आएंगे। और योजना जो मैं पढ़ाने वाला हूँ उसका खास बात, आपके हर पीएससी व्यापम की एग्जाम में काम आते हैं योजना, वो दोनों जगह आपको फायदेमंद है। हाँ, तो होगा ना बेटा, ये तो पढ़ाया हूँ। उसका गांव का जनसंख्या 1000 है मान लो जाए, तो यही तो पढ़ाया हूँ। 1000 है तो कितने होंगे? एक्चुअल में सही बोल रहे हो, कार्यकर्ता की है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, तो एक आंगनबाड़ी में एक होंगे ना बेटा, एक सहायिका रहते हैं, एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होता है। या ऐसा भी लिख लग सकते हो, चलो आंगनबाड़ी की संख्या भी एक ही रहेगा। एक आंगनबाड़ी, एक कार्यकर्ता और एक सहायिका, एक क्या रहेंगे? सहायिका। एक आंगनबाड़ी में ऐसे रखते हैं। ठीक है? यहां तक क्लियर? कल से योजना पढ़ना शुरू करेंगे, सभी बुक का व्यवस्था कर लें जल्दी। चल